Hello students, as we know very well, chapter 9 arithmetic mean is going on. आप लोगों को बहुत सारे पार्ट्स में ये चैप्टर कराया जा रहा है. कुछ क्लासेस आपको लिंक के ज़रिए भेजी जाती हैं, यूट्यूब लिंक के ज़रिए, और कुछ क्लासेस आपके जूम ऐप के ज़रिए होती हैं. तो जो हमारा अर्थमेटिक मीन जो है चैप्टर, उसका हमने मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिया है. जो हमारा आज रहेगा टॉपिक, दैट इज कंबाइंड अर्थमेटिक मीन. गिवन द वैल्यूज ऑफ 2 और मोर पार्ट ऑफ अ सीरीज. क्या होता है, जैसे एक सीरीज है, उस सीरीज के 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट हैं. उन पार्ट्स की हमारे पास मीन वैल्यूज गिवन है एंड ईच पार्ट के नंबर ऑफ आइटम गिवन है. इन दोनों वैल्यूज के बेस पे वन कैन गेट कंबाइंड अर्थमेटिक मीन और मीन ऑफ द सीरीज एज ए होल. तो कोई भी जो पर्सन है वो 2 और मोर देन 2 पार्ट्स एक सीरीज के दे रखे हैं, लेकिन उन सभी पार्ट्स की हमारे पास मीन वैल्यू या फिर नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो गिवन है. ठीक है, हमारे पास दोनों चीज़ें गिवन हैं, मीन भी और नंबर ऑफ आइटम्स भी. तो हम कंबाइंड मीन को कैलकुलेट करेंगे. इट्स अवर फॉर्मूला बेटा. कैसे? मीन 1 2. ये क्या है? कंबाइंड मीन दिखा रहा है जब एक सीरीज के 2 पार्ट्स हैं. दिस इज मीन फर्स्ट पार्ट का मीन है. n1 इज नंबर ऑफ आइटम. कौन से पार्ट के? फर्स्ट पार्ट के. सेम ऐसे ही दिस इज x2. x2 इज मीन ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ अ सीरीज. n2 इज नंबर ऑफ आइटम ऑफ सेकेंड पार्ट. आफ्टर दैट n1 प्लस n2, और वी कैन से टोटल नंबर ऑफ आइटम ऑफ अ सीरीज. ठीक है, इस तरीके से जो बेटे हम कंबाइंड मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं. ये जरूरी नहीं है कि हमारी सीरीज के 2 ही पार्ट हों, 2 से ज़्यादा पार्ट्स भी हो सकते हैं. तो जो हमारे पास ये आइटम्स गिवन हैं, इनके बारे में हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं. मीन 1 2 इज कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ पार्ट 1 and 2 ऑफ अ सीरीज. मीन 1, ठीक है, x बार 1 क्या है? अर्थमेटिक मीन ऑफ पार्ट 1 ऑफ द सीरीज. x बार 2 इज अर्थमेटिक मीन ऑफ पार्ट 2 ऑफ द सीरीज. आफ्टर दैट n1 नंबर ऑफ आइटम्स इन पार्ट 1 ऑफ द सीरीज. n2 नंबर ऑफ आइटम्स इन पार्ट 2 ऑफ द सीरीज. ठीक है, जब एक सीरीज के 2 पार्ट्स थे तो हमें ये वैल्यूज नीडेड हैं, जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं? कंबाइंड अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, और अगर हमारे पास कंबाइंड अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है और इनमें से हमें कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं. तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम इस कंसेप्ट को लेके बिल्कुल श्योर हो जाएं, अपने आप को इंश्योर कर पाएं कि हम दी बेस्ट कर पाएंगे. ठीक है. अच्छा, एक और बात हमने आपको बताई कि एक सीरीज की ज़्यादा पार्ट भी तो हो सकते हैं. तो व्हेन देर आर मोर देन 2 पार्ट ऑफ अ सीरीज, ज़्यादा पार्ट रहेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो मीन आएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो भी है nth नंबर तक जा सकता है. और यहाँ पे सेम फंक्शनिंग रहेगी. फर्स्ट पार्ट का मीन इंटू n, ऐसे ही सेकेंड पार्ट का मीन, नंबर ऑफ आइटम ऑफ सेकेंड पार्ट, सेम ऐसे ही चलता जाएगा nth आइटम तक. एंड जो डिवाइड में आएगा दैट इज n1 प्लस n2 प्लस n3, nth नंबर तक ये भी चल सकता है. ठीक है, तो ये जो है बहुत डिफ़िकल्ट कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल इजी थिंग है. इसको हम बाय प्रैक्टिस और ज़्यादा क्लैरिटी में लेके आते हैं. सो बेटा, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है. बोला है 60 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 11th obtain 40 mean marks in statistics. 40 students of section B obtain 35 mean marks in statistics. Find out mean marks in statistics
फॉर क्लास 11th एज ए होल। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं 11th क्लास जो है उसके 2 पार्ट्स हैं, 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, 60 स्टूडेंट दिस इज N1 एंड 40 स्टूडेंट दिस इज N2। मीन मार्क्स दे रखे दिस इज x⁻1 एंड इसके मीन मार्क्स 35 दिस इज x⁻2। ठीक है, इसके बेस पे हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे और कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। सो x⁻1 इज इक्वल टू 40, N1 इज इक्वल टू 60, x⁻2 इज इक्वल टू 35 एंड N2 इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये सब हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास इस स्टेटमेंट पे गिवन था। ओके, नाउ वी विल अप्लाई आवर फॉर्मूला। सो पार्ट कितने हैं? 2 पार्ट हैं, तो जो हमारा कंबाइंड मीन आएगा उसको हम कैसे लिखेंगे? मीन 1,2। ओके, और हम फॉर्मूला पुट करेंगे फर्स्ट जो सेक्शन ए है उसका मीन। यहाँ पे हम x⁻a भी लिख सकते हैं क्योंकि सेक्शन जो है ना वो a और b है ना, तो हम यहाँ पे 1 2 ना लिख के a b भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमने क्या कहा, फर्स्ट जो सेक्शन है उसका मीन, उसमें नंबर ऑफ आइटम्स प्लस सेकंड सेक्शन का मीन, सेकंड सेक्शन के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट टोटल स्टूडेंट्स इन 11th क्लास, दैट इज N1 प्लस N2। ओके, जो वैल्यूज हैं उनको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमने कंबाइंड मीन को कैलकुलेट करना है बेटे, तो दिस इज x⁻1, 2। देखो x⁻1 कितना है? 40 इंटू 60, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस दिस इज 35 इंटू 40 एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा? 60 प्लस 40। ओके, अब इनको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए आप, यहाँ पे हमने लिखा x⁻1, 2, दिस विल बी 2400 प्लस दिस विल बी 0, 2 and 14, 1400। ओके, एंड 60 प्लस 40 दिस इज 100 इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज को हमने ऐड किया, दिस विल बी 3800 डिवाइड बाई 100। इस तरीके से ये दो जीरो जो है कैंसिल हो गई। सो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ क्लास 11th इज 38। ओके, दिस इज योर कंबाइंड मीन ऑफ क्लास 11th। ठीक है, इस तरीके से बेटा आप जो है इस टॉपिक को करेंगे। अब हम और प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेके। सेकेंड क्वेश्चन बेटा, द मीन मंथली सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉयज इन ए सर्टेन कंपनी वॉज 600। ठीक है, ऑल एम्प्लॉयज जो हैं एक कंपनी में, उसके जो एम्प्लॉयज जो है उनको मंथली सैलरी जो है उसका एवरेज निकाल रखा है, दिस इज 600। ओके, नेक्स्ट क्या रखा है, द मीन मंथली सैलरीज पेड टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज वर ₹620 एंड 520। बेटा इसमें जो है मंथली सैलरी का मीन दिया हुआ है, मेल्स का भी एंड फीमेल्स का भी। ओके, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आप देखिए कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं, सबसे पहले तो उनका हमने क्या दे रखा है, ऑल एम्प्लॉयज का मीन दे रखा है, दिस इज कंबाइंड मीन। ओके, आफ्टर दैट क्या दे रखा है बेटा, मेल और फीमेल के मीन भी दे रखे हैं, दिस इज x⁻1 एंड दिस इज x⁻2। बट हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स नहीं है, ना मेल्स के हैं ना फीमेल्स के हैं।
ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी। तो देखिए हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले उसको हाईलाइट करेंगे और उसके बेस पे हम इस क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। तो हमने कहा हमारे पास गिवन क्या है बेटे, सबसे पहले तो हमारे पास गिवन है कंबाइंड मीन, जिसको हम डिनोट करते हैं x बार 1,2, दिस इज 600। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास गिवन है हमारा फर्स्ट मीन भी गिवन है, दिस इज 620 एंड सेकंड मीन जो है फीमेल्स का दैट इज 520। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ आइटम्स को फाइंड आउट करना है, मेल और फीमेल है ना, और परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ना हम कंबाइंड जो हमारा मीन है उसका फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा x बार 1,2 इज इक्वल टू x बार 1 इंटू n1 प्लस x बार 2 इंटू n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। ओके, अब देखिए आपके पास जो वैल्यूज गिवन है उनको आप पुट कर लीजिए। कंबाइंड मीन आपके पास बेटे 600 गिवन है। ओके, प्लस जो आपका फर्स्ट मीन जो है वो कितना है 620, दिस इज n1 इंटू में, एंड जो आपका सेकेंड मीन है दिस इज 520 इंटू n2 एंड डिवाइड बाई n1 प्लस n2। ओके, तो बेटा इनकी जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे 600 को इनसे, तो हमारे पास क्या आएगा 600n1 प्लस 600n2 इज इक्वल टू हो गया बेटा 620n1 प्लस 520n2। ओके, तो जो वैल्यू ज़्यादा है ना उधर की साइड पर्टिकुलर वैल्यू को लेके जाएंगे, तो n1 एक साइड लेके जाएंगे, n2 एक साइड लेके जाएंगे। तो देखिए n2 जो है ना इधर की साइड बड़ा है, तो हमने क्या किया 600 को एज इट इज इधर की साइड रख लिया, और जो 520 है ना उसको इधर हम ले आए, तो हमने क्या किया 520n2 इज इक्वल टू इसको इधर रख लिया हमने 620n1, और ये वाला जो n1 है इसको इधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया -600n1। ओके, तो बेटा दिस विल बी 80, क्योंकि 600 में से 520 चले गए तो 80 आ गए, एंड इसमें से 620 में से 600 चले गए तो ये क्या आ गया 20 आ गया, दिस इज n1। ओके, अब हम क्या कर लेंगे, देखो 80 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 20 एंड n1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा n2। ये वाली डिजिट इधर चली गई, जो मल्टीप्लाई में होता है ना वो हमेशा डिवाइड में आ जाता है। ओके, और n1 के डिवाइड में क्या आ गया n2 आ गया, तो बेटे जो इनका रेशियो आ गया ना वो क्या आ गया 4:1 आ गया। ठीक है, n1 जो है वो 4 आ गया एक तरीके से, है ना, और हम क्या कहेंगे जो हमारा n2 जो है वो क्या आ गया 1 आ गया, ये हमारा रेशियो आ गया बेटे। इसकी बेस पे अब हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो n1 जो है हमारे मेल वर्कर्स हैं ना, तो हम क्या करेंगे अब जो हमारे मेल वर्कर्स हैं उनकी परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर कैसे करेंगे बेटा, देखो ये 4 है ना, 4 डिवाइड बाई क्या करेंगे इनका टोटल कर लेंगे, 4 + 1 5 इंटू 100। ओके, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 80%। ठीक है, जो मेल वर्कर है वो कितने हैं हमारी इस कंपनी में 80% है, और फीमेल वर्कर की अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, फीमेल वर्कर में 1 डिवाइड बाई टोटल कितना हो गया 5 इंटू 100। ओके, दिस विल बी 20%। ठीक है, इस तरीके से जो है बेटा हम परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन जिसमें आपको कंबाइंड मीन गिवन था लेकिन नंबर ऑफ आइटम्स गिवन नहीं थे। यही क्वेश्चन जो है बेटा, इसका एक और अल्टरनेटिव वे भी है। आप क्या कर सकते हैं, जो आपके मेल वर्कर हैं उनको आपने एक्स मान लेना है, ठीक है, और जो आपके फीमेल वर्कर होंगे उनको आप क्या ले लेंगे, 100 माइनस एक्स ले लेंगे। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मीन्स आप n1 की जगह पे क्या रख देंगे, x रख देंगे, और n2 की जगह पे क्या रखेंगे आप, 100 माइनस एक्स रख देंगे। इस तरीके से एट द एंड आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको सही लगे, जो आपको इजी लगे, आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब है बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग टेबल। इस फॉलोइंग टेबल में जो हमारे पास मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उसको हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं ए बी सी और कंबाइन, ठीक है। तो हमारे पास जो है नंबर जो है ए के पार्ट के दिए हुए हैं 10, बी पार्ट के दिए हुए हैं 8 एंड टोटल इज 24, ठीक है। तो आपने क्या कहा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कंबाइन, यही तो है, यही तो कह रखा है। तो हमारे n कितना है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, c का हमें पता नहीं है बेटे, और कंबाइन हमारे पास 24 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 24 दिस विल बी 18। तो 18 को जब लेस कर देंगे 24 में से तो हमारे पास c के नंबर आ जाएंगे, दिस विल बी 6, ओके। तो हमारे पास ये क्या आ गया, यहाँ पे जो c है वो कितना आ जाएगा, नंबर 6 आ जाएगा, ओके। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे बेटा, हमारे पास मीन गिवन नहीं है बी वाली सीरीज, बी वाले पार्ट का, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंबाइंड मीन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उससे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है एक बार देख लें हम। हमारे पास क्या गिवन है, एन ए नोट कर लेते हैं हम। एन ए कितना है हमारे पास, 10। एन बी जो है बेटे वो हमारे पास है 8, एन सी हमारे पास है 6, और जो टोटल एन जो है उसको हम थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, दैट इज 24, ओके। नेक्स्ट बेटे हमारे पास मीन गिवन है, मीन जो है ए पार्ट का मीन है बेटे 20, जिसको हमने क्या किया, एक्स बार ए से डिनोट किया। हमारे पास जो हमारा बी पार्ट है उसका मीन हमारे पास गिवन है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे पास एक्स बार सी जो है वो 6 है, और हमारे पास जो कंबाइंड मीन है बेटा उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए कोमा बी कोमा सी इज इक्वल टू 15, ओके। ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी, ठीक है। अब इन गिवन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उनको हम कैलकुलेट करेंगे। सो देखिए फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, मीन ए कोमा बी कोमा सी इज इक्वल टू एक्स बार ए इंटू एन ए प्लस एक्स बार बी इंटू एन बी प्लस एक्स बार सी इंटू एन सी। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको ए बी सी ही लेना है, आप यहाँ पे 1 2 3 भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन ए प्लस एन बी एंड प्लस एन सी, और इसकी बजाय जो है हम जो हमारा टोटल है आइटम्स का, जो हमारे पास क्या गिवन था 24, ठीक है। तो यहाँ पे हम एन भी लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारे कंसर्न वैल्यूज़ हैं उनको हम पुट करेंगे। तो हमारे पास कंबाइंड जो मीन था दैट इज़ 15, तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया। आफ्टर दैट हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं डायरेक्ट, 10 इंटू 20 करेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा 200, प्लस बेटा हमारे पास जो है बी पार्ट का मीन गिवन नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटे
जो हमारा n है दैट इज 8 एंड दिस इज सेम एज इट इज लिख दो, इसको x बार b लिख दो। ओके और जो हमारे c का जो n है बेटे और जो मीन है उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36, देन दिस विल बी 36। ओके और जो टोटल नंबर ऑफ आइटम हमारे पास कितने हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ आइटम दैट इज 24, 10 + 8 + 6 दिस इज 24। ओके तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटे, 24 लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमने क्या कहा 15 इंटू क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है ये हो जाएगा बेटा 360 हो जाएगा। ठीक है दिस इज 360 क्योंकि 15 4 जा 60 होते हैं, 15 2 जा 30 + 6 36, देन दिस विल बी 360। ओके और ये दोनों वैल्यूज जो है बेटे कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको हम जोड़ लेंगे। ये कितना हो गया 236 प्लस क्या होगा 8x बार b। ठीक है बेटे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो ये माइनस हो जाएगा। तो आपने क्या किया 360 माइनस क्या कर दिया 236। तो ये बेटा आपके पास आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है तो ये आपके पास आ गया बेटे 124। ओके एंड दिस इज 8x बार b। ठीक है तो अब x बार b को कैसे कैलकुलेट करोगे, 124 जो उसको 8 से डिवाइड कर दो भाई, आपके पास x बार b आ जाएगा। देन x बार b इज इक्वल टू 124 डिवाइड बाई 8। ओके इसको 8 से डिवाइड करेंगे आप, देन दिस विल बी 15.5। ठीक है ये आ गया बेटा आपके पास बी वाले पार्ट का मीन आ गया। ठीक है तो इस तरीके से जो है आप अपना काम करेंगे, बिल्कुल आसानी से, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आप सीखेंगे हर टॉपिक को। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ये बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास बता रखा है द मीन मंथली सैलरी पेड टू 77 एम्प्लॉयज in a company was ₹78. The mean salaries of 32 of them, जो 77 एम्प्लॉयज़ हैं इनमें से 32 एम्प्लॉय जो हैं उनकी मेन सैलरी दे रखी है बेटा ₹45 एंड ऑफ द अदर 25 was 82 और इन्हीं में से 25 जो है उनकी कितनी है 82 है मेन सैलरी। ठीक है व्हाट वाज द मीन सैलरी ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेस पे आप प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास कंबाइंड मीन गिवन है। ठीक है तो देखो आप कंबाइंड मीन देखो, इसके क्या है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, इसका मतलब 3 पार्ट बनने वाले हैं। तो आप यहाँ कंबाइंड मीन को कैसे लिखेंगे, मीन 1, 2, 3 इज इक्वल टू कितनी है मीन सैलरी 77 एम्प्लॉयज की 78। सो दिस इज 78। आफ्टर दैट बेटा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है दैट इज 77। ओके नेक्स्ट का है बेटा इनमें से 32, इट मीन्स दिस इज N1 इज इक्वल टू 32। ठीक है और उनकी मीन सैलरी कितनी है, मंथली सैलरी 45 है। सो मीन जो है फर्स्ट पार्ट का कितना आ गया 45 आ गया। आफ्टर दैट क्या रखा है बेटा 25, इनमें से जो है N2 जो है दैट इज 25 और उसकी मीन कितना बता रखा है